अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सौरभ एवरीथिंग चैनल पे आप सभी को स्वागत है। आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करेंगे जिसे खुद नहीं पता वो क्या है। इनसे मिले। ये हमारा नाजायज बेटा पाकिस्तान का एक यूट्यूबर है जिसने ना चंद्रयान 3 के बारे में बहुत कुछ बोला है। जहाँ पे पूरी दुनिया इंडिया को बधाई दे रहा है, वहीं पे ये पाकिस्तानी चूतिया बोल रहा है कि इंडिया चांद पे जा ही नहीं सकता। इंडिया को जो चंद्रयान 3 है वो चांद पे जा ही नहीं सकता। ये टोटली फेक न्यूज है और इसके हिसाब से हमारे देश का चंद्रयान 3 मिशन टोटली फ्लॉप हो चुका है, टोटली बर्बाद हो चुका है। तो आओ यारो, अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो और शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। आपको पहले भी पता है इंडिया के हर फेक ड्रामे को, फेक कंट्री है, इसके फेक ड्रामे को मैं एक्सपोज करता रहता हूँ। हाँ, तू तो एक्सपोज करेगा ही क्योंकि तू चांद का साउथ पोल जाके बैठा था ना, इसीलिए तू एक्सपोज करने आ गया। इस बार इनका जो फेक मिशन है चंद्रयान 3, इसे गांड जलने की एक कारण नहीं है कि चंद्रयान 3 चांद पे गया है। इसे गांड जलने की एक कारण है कि चंद्रयान 3 का जो कामयाबी है वो इंडिया ने हासिल किया है। यही वजह है इसका गांड जलने का। 732 मिलियन अफराद के पास टॉयलेट नहीं है। इन शॉर्ट, हगने के लिए टॉयलेट नहीं है इनके पास। रुक, तेरे को बताते, तेरी माँ की चुत तेरी। रुका। टॉयलेट के बात वो कर रहा है जिनके पास खुद ही जीने का कोई तरीका ना हो, खाने का लानत पड़े हुए हो, वो टॉयलेट की बात कर रहा है। और तुझे एक बात बता दूं, मोदी ने इंडिया में कुछ किया है या नहीं किया है वो मैं यहाँ पे नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ इतना जानता हूँ मोदी ने सबको टॉयलेट जरूर बना के दिया है। 732 मिलियन लोगों के पास, 1.3 बिलियन अफराद के पास पीने का साफ पानी नहीं है। अबे बेटी चोद, कौन सा नशा करके आया है? अपने देश का प्रॉब्लम हमारे देश के नाम पे चला रहा है बेटी चोद। इंडिया ने अगर इंदस नदी का पानी अगर बंद कर दिया ना तो धोने का नहीं, पीने का भी तुम लोगों का पानी नहीं मिलेगा। और पूरे दुनिया को पता है लोग 1-1 किलो आटे के लिए कैसा लड़ता है पाकिस्तान में। ये हमको नहीं, पूरे दुनिया को पता है। ऐसा ज्ञान चोदने से पहले अपने बारे में देख क्या होता है अपने देश में। बात तो सही है। सबसे पहले आपको बताऊं, इंडिया की जो चीजें इंडिया बाइक लेता है बाहर से, इसके पास इतना अपना तो कुछ भी नहीं बना रहा। तेजास जो है वो एक जो है अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। हम कुछ नहीं बना सकते। ये बात वो कह रहा है जो अपने बदन ढकने के लिए खुद कपड़ा नहीं सिलवा सकता। कपड़ा सिलवाने के लिए भी सुई चाहिए। सुई बनाना आता होगा तुम लोगों को? नहीं। तो S-400 टू रशिया से बाय किया इन्होंने। स्पाइक्स और एंटी टेक मिसाइल इसराइल से लिए इंडिया ने। हम बाहर का चीजें खरीदने की हिम्मत रखते हैं क्योंकि हमारे पास पैसा है जो तुम लोगों के पास नहीं है, क्योंकि तुम लोग तो पहले से ही कंगाल हो। गजब बेइज्जती है। फिर मैं आपको बताऊं कि अब जो है $75 बिलियन जी इन्होंने कहा है कि हमने चांद गाड़ी जो चंद्रयान 3 इन्होंने भेजी है। बहन के लौड़े, 75 मिलियन $US अगर इंडिया में कन्वर्ट करे तो 615 करोड़ आते हैं। और ऐसा 615 करोड़ अगर पाकिस्तान में कन्वर्ट करे ना तो 615 करोड़ से तुम्हारा पूरा देश खरीद सकता है। गजब बेइज्जती है। जैसे आपने पता है इंडिया से पहले रशिया ने ट्राई किया है वहाँ जाने के लिए जो 47 ईयर्स लगे इस तैयारी में, लेकिन वो जो है हैक, अमेरिका ने उनका हैक कर। रशिया का मून मिशन फेल होने के कारण है उसका इंजन। ये खुद रशिया के साइंटिस्ट ने बोला है, ना कि कोई अमेरिकन हैकर वगैरह के लिए। और अगर वाकई अमेरिका ने हैक करके रूस का मून मिशन बर्बाद करता तो अब तक रूस के साथ अमेरिका का वॉर छिड़ जाता। मैं आपको बताऊं इंडियन मोदी ने क्या किया। दिस रिमार्केबल मिशन विल कैरी द होप्स एंड ड्रीम्स ऑफ अवर नेशन। उस ट्विटर पोस्ट में उसने कहा इंडिया हैज स्पेंट अबाउट 75 मिलियन ऑन इट्स चंद्रयान 3 मिशन। वाह भोसड़ी के वाह, क्या ट्विटर पोस्ट लेके आया। मैं ऐसे ट्विटर पोस्ट जिंदगी में नहीं देखा। कम से कम एडिट तो ढंग से कर लेते। नॉर्मली एक ट्विटर का पोस्ट होता है ऐसा, और ये बेटी चोद दिखा रहा है ऐसा। तो आप ही बताओ मैं इसको क्या जवाब दूं। और ये बहन के लौड़े कह रहा है कि ये मोदी ने खुद ट्वीट पे पोस्ट करके कहा है। मैं खुद जाके ट्वीट पे चेक किया हूँ, ऐसे कोई मोदी ने ट्वीट किया ही नहीं। और जिस तरह का ये स्क्रीनशॉट दिखा रहा है ऐसे तो ट्वीट का पोस्ट होता ही नहीं है। मिशन मोदी सेड द रॉकेट विल कवर मोर देन 3 लाख 3 लाख किलोमीटर जो है, जो बनता है 186,411 माइल्स, 1,86,000। जब ज्यादा फ्रॉड करने की कोशिश करते हो ना तो जबान ऑटोमेटिकली अटक जाता है, जैसा अभी तेरा हुआ। और तू कितना भी कोशिश कर अपने झूठ को सच दिखाने का, दुनिया को पता है हमारा मिशन के बारे में।
दुनिया का सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर नासा ने भी भारत को मुबारकबाद दिया है और तू तो एक पाकिस्तानी झाटका वाल है। मैं आपको बताऊं, बीबीसी की रिपोर्ट है, उन्होंने कहा है, इतना सस्ता मिशन। आप उसका भी जो है वो मैं अगर आपको बताऊं कि स्क्रीनशॉट में आप बीबीसी की रिपोर्ट में देखिएगा, स्क्रीनशॉट है कि इतना सस्ता मिशन नहीं हो सकता। क्यों इतना सस्ता मैं कह रहा हूं? रुक रुक, तुझे यहाँ पे कुछ बोलने की जरूरत नहीं, यहाँ पे बोलूंगा मैं। तू जो बीबीसी न्यूज का बात कर रहे हो वो न्यूज 1 महीना पहले का है, ये भी पहले तुझे देख लेना चाहिए। अभी आज जो न्यूज निकला है 2 दिन पहले का, तुझे वो देखना चाहिए था। उस न्यूज पे क्या बोल रहा था बीबीसी न्यूज? बिना देखे बिना जाने आके कुत्ते की तरह मत भौंक। सबसे पहले आपको टॉप 10 जो है वो मोस्ट एक्सपेंसिव फाइटर जेट्स का रेट्स बताता हूँ, जो सिर्फ इलाकों में, चांद तो बहुत दूर की बात है, जो सिर्फ अपनी हदूद में घूमते हैं। पैसा बर्बाद पहन उसड़ी के पहले जानो स्पेस रिसर्च सेंटर क्या होता है, उसके बाद आके बात करो। चांद से फाइटर जेट का कंपेयर कर रहे हो, चूतिया कहीं का। पे वर्क करते हैं स्पेस के स्टूडेंट्स हैं, उन सबको पता है कि जो स्पेस क्राफ्ट है उसको लैंड करने के लिए क्या चाहिए होता है? लाइट एनर्जी चाहिए होती है, सूरज की लाइट चाहिए होती है। लेकिन जबकि इंडिया का कहाँ पिक्चर में आप देखें, डार्कर साइड ऑफ द मून गया है, ये डार्कर साइड पे ये लैंड कर ही नहीं सकता। तू इतनी दावे से बोल रहा है, इसका मतलब तू डार्कर साइड में जाके बैठा था, तभी तुझे इतना पता है कि वहां पे कोई भी स्क्रैप लैंड नहीं कर सकता। बेटा एक चैलेंज था डार्क साइड में लैंड करने का, जो तेरे दिमाग में नहीं आएगा। तू तो सिर्फ आया इस वीडियो बना के व्यूज कमाने के लिए। साला इस कामयाबी का पूरा दुनिया सबूत है, और तू आया है यहाँ पे एक्सपोज करने की कि चंद्रयान 3 फेल है, फ्लॉप है, फेक है, ये इंडिया का चाल है। साला तू अगर सामने मिल गया ना तो तेरे गांड में रॉकेट डाल पे चांद में भेज दूंगा, तब तेरे को यकीन आएगा। ये एक फेल्ड और फेक स्टेट है। स्टेट अगर आप फिर भी नहीं समझते पाकिस्तानी हमारे कि ये फेक स्टेट है, तो फिर आपका अल्लाह हाफिज है। मैं आपको बताऊं, इनके पास एक, मैंने फिर से बताया, एक भी आईसीबीएम नहीं है, जिसे कहा जाता है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, एक भी नहीं है। अल्लाह हाफिज तो फिलहाल मैं तेरे करने वाला हूँ। पता नहीं तू कौन सी यूनिवर्स से पढ़ के आया है और एक ज्ञान चोद रहा है यहाँ पे। तू क्या बोला? इंडिया में एक भी आईसीबीएम मिसाइल नहीं है। इस लिस्ट को एक बार देख ले, देखकर पता चलेगा कि इंडिया तुम लोगों का क्यों बाप है। इसीलिए मैं पहली बार ही कह चुका हूँ, जितना जानते हो उतना बोला करो, जितना पगार उतना बात करो। पगार से ज्यादा बात करोगे तो ऐसा ही हाल होगा। इसराइल से या फिर बाहर के मुल्कों से मंगाते हैं, तो इनका एक वो तेजस, मैं आपको फिर कहता हूं, जो किसी काम का बेकार उन्होंने बनाया। पाकिस्तान तो बालाकोट में प्रोड्यूस कर चुका है। हाँ मैं देख चुका हूँ तुम लोगों का बालाकोट का वो जो मिसाइल है, वो सब कुछ देख लिया। कितना रेंज है, कितना बड़ा है और कितना किलोमीटर तक जा सकता है, मैं सब कुछ देख लिया। और एक इंडिया का मिसाइल देख लो, तुम जितने का मिसाइल है ना, सब मिला के एक मिसाइल का बराबर नहीं कर सकते। साला बात करता है। गजब बेइज्जती है। इंडिया की व्यूअरशिप के लिए, मेरी सबसे ज्यादा व्यूअरशिप है इंडिया में, लेकिन मेरी पाकिस्तान के हक में, उनके खिलाफ है। इनकी व्यूअरशिप उनके हक में होती है। क्यों? पैसा मिलता है। मैं लानत भेजता हूँ इंडिया की शक्ल पे और इंडिया के पैसे पे। गदर मूवी में सानी देओल ने एक डायलॉग दिया था कि अगर पाकिस्तानियों को फिर से मौका मिले इंडिया में बसने के लिए तो आधा पाकिस्तान खाली हो जाएगा। फिर तुम लोग कटोरा लेके घूमोगे और भीख भी नहीं मिलेगी। ये बात हमेशा अपना दिमाग में रखना। तेरे जैसे पाकिस्तानियों पे हम थूकते भी नहीं है और तू लानत भेजता है इंडिया पे। मैं और ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, क्योंकि बहुत लोग ऑलरेडी तुझे गाली दे चुके। अब मैं फिलहाल मेरे लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ। ये लोग तो उसको कितना गाली देगा, कितना कोटेगा, अब इनके ऊपर छोड़ रहा हूँ। और आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो। इस चूतियों को क्या कहना चाहिए वो कमेंट करके बताओ। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और आखिर में सब्सक्राइब करते जाना। जितना सब्सक्राइब करोगे उतना ही ऐसी तरह से वीडियो निकालूंगा। तो आज के लिए बाय। वो राशिद, गाड़ी निकाल, एक आईसीबीएम मिसाइल लेके पाकिस्तान जाना है। इसे गांड में डाल के चांद में भेजना है, जल्दी कर।